इस वक्त देश में बहुत अजीब गरीब मामला चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ बंगाल में चुनाव होने जा रहा है तो दूसरी तरफ किसान आंदोलन पे बैठे हैं। इन दोनों के बीच में एक नया विवाद सामने आ गया है पूरे हिंदुस्तान में। एक मुस्लिम ने कुरान के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक मुस्लिम ने, जिसका नाम वसीम रिजवी है, वो एफआईआर दर्ज करवाई है। वसीम रिजवी कौन है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन है वसीम रिजवी। वसीम रिजवी के खिलाफ लखनऊ में तहरीर दे करके एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। वहीं कई मौलानाओं ने अपने समर्थक के साथ वसीम रिजवी के घर के बाहर कुरान की तिलावत की। लखनऊ में दयानुद्दौला करबला के सालाना मजलिस के बाद महिलाओं ने वसीम रिजवी की पोस्टर को फूंका। कुरान से 26 आयतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को लेकर के शिया वक्फ के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी ने याचिका दाखिल किया था। इसमें वसीम रिजवी ने कहा था कि कुरान में 26 आयत ऐसे हैं जो आदमी को आदमी से लड़ाता है। उनका यह याचिका है कि इन आयतों को कुरान से हटा दिया जाए हिंदुस्तान में। वसीम रिजवी का पूरे हिंदुस्तान में तेजी से विरोध हो रहा है। खुसूसन लखनऊ में वसीम रिजवी का तेजी से विरोध हो रहा है। वसीम रिजवी के घर के बाहर मौलानाओं ने 26 आयतों को तिलावत की और ये वही 26 आयतें थी जिसके बारे में वसीम रिजवी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज किया था। और याचिका दर्ज करते समय उसने कहा था कि ये एक वायरस है जो मतलब आदमी को अलग करता है और आतंकवादी को बढ़ावा देता है। वसीम रिजवी तो एक मुस्लिम था, लेकिन शायद वो कुरान सही से पढ़ा नहीं, और कुरान में वो पढ़ा नहीं कि अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अल्लाह कुरान की हिफाजत क़यामत तक करेंगे। न जाने वसीम रिजवी जैसे कितने आए और कितने चले गए, लेकिन कुरान तो क़यामत तक हमेशा वैसा ही रहेंगे और वसीम रिजवी के कहने से ये बदल नहीं सकता। सोशल मीडिया पे वसीम रिजवी का कुछ अजीबोगरीब तस्वीर सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि वसीम रिजवी का किस तरह मतलब पोस्टर बना करके वायरल किया जा रहा है। दरअसल ये वसीम रिजवी इसी लायक है। ये एक मुस्लिम होते हुए भी कुरान का विरोध करता है। ऐसा लगता है जैसे ये कुरान को मानता नहीं। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कुरान में जो बात लिखा गया है वो किसी आदमी की तरफ से नहीं, बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। कुरान में जितना भी आयत है या जितना भी सूरह है वो हज़रत पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही बनकर नाजिल हुई थी। और ये वही आयत है जिनको वसीम रिजवी जैसा आदमी हटाने की बात कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इस बात को लेकर के पूरे देश में बहुत तेज़ी से विरोध फैलता जा रहा है और तमाम मुस्लिम का यही कहना है कि वसीम रिजवी के ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। और आप सब जानते हैं कि इस देश में किसकी सरकार है। जी हाँ दोस्तों, मैं खुल के कहना चाहता हूँ कि इस देश में बीजेपी सरकार है। एक ऐसी सरकार जो जब से सत्ते में आई है हिंदुत्व फैलने लगा है और एक अजीब सा नारा लगने लगा है और मुस्लिम के ऊपर काफ़ी अत्याचार जगह जगह देखा जा रहा है। इससे पहले जो भी सरकार थी वो मतलब ये सब देखा नहीं जाता था कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई थे। लेकिन एक ऐसी सरकार आ गई है जिनके बीच में हिंदू मुस्लिम में काफ़ी तनाव हो गया है। और इस माहौल में वसीम रिजवी जैसा आदमी कुरान के ऊपर इतना बड़ा बात पत्नी बड़ी याचिका दर्ज करने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ काफ़ी बड़ा एक्शन हो सकता है कि ये एक साजिश भी हो। जहाँ दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ये पूरे हिंदुस्तान में जो एक वसीम रिजवी सामने आया है ये किसी की साजिश हो, कोई अपना मतलब इनको सामने लेकर के आया हो। इसलिए कि हिंदुस्तान में जब भी कोई बड़ा काम होता है तो उसको छुपाने के लिए एक नया मुद्दा उठा दिया जाता है। जैसे किसान आंदोलन, उससे पहले कई मुद्दा उठ गया, एनआरसी आया था बीच में, उसके बाद कई मुद्दा वायरस का हुआ कि कोरोना वायरस आ गया है। उसके बाद ऐसा कई मुद्दा, जब भी कोई भारी मुद्दा आता है, जैसा अभी आपको पता होगा कि 5 राज्यों में इलेक्शन होने जा रहा है और इस वक्त पश्चिम बंगाल के बारे में खुसूसन ये बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है कि वहाँ की राजनीति बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है और कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार को उसमें खतरा है। तो ये भी हो सकता है कि मतलब ये किसी की साजिश हो, वसीम रिजवी को इसलिए लाया गया हो कि ये कुरान के ऊपर ऐसी बात बताए जो पूरे देश में पूरा मुस्लिम उनका फोकस इसके ऊपर हो जाए और उधर सत्ता पे किसी का ध्यान ना रहे, राजनीति पे किसी का ध्यान ना हो और वहाँ पे कोई और अपनी सरकार बना ले। दोस्तों आप ये बताइए कि आपको वसीम रिजवी के बारे में आपको क्या कहना है। अगर आपको कुछ भी कहना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वसीम रिजवी जैसे आदमी को ये सबक मिल सके और उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाया जाए और दूसरा कोई वसीम रिजवी सामने ना आए जो कुरान के बारे में गलत सलत कहे।